हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है एवं यह एकादशी सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति दिलाती है। आज की वीडियो में हम पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि जानेंगे। हमें भोग क्या लगाना है, व्रत हमें किस दिन रखना है और पारण का सही समय क्या है। तो सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो एकादशी वाले दिन हमें सुबह स्नान आदि करने के बाद चौकी लगाकर पूजा करनी है। तो आप चौकी लगाकर पूजा करें। यदि आपको मंदिर में पूजा करनी है तो आप मंदिर में ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं अलग से तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बिछा लिया है वस्त्र पीले रंग का। आप चौकी बिछा लीजिएगा, उसके ऊपर पीले रंग का आपको वस्त्र बिछाना है। तो अब इसके बाद हम तिल का आसन देते हुए विष्णु भगवान जी की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है आप उसे विराजमान करेंगे। तो तिल का आसन देते हुए हमने विष्णु भगवान जी की फोटो हमने विराजमान कर ली। उसी तरह से हमें गणेश जी की प्रतिमा फोटो जो भी आपके पास है उनका आपको स्वरूप विराजमान करना है तिल का आसन देते हुए। और इसके बाद हम दिया ले लेंगे। तो देखिए दिया आप घी का या तिल के तेल का ले सकते हैं। तो इसके बाद हम एक पात्र ले लेंगे जिसमें हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु जी का ही बाल स्वरूप है, तो साथ में हम उनका भी पूजन करेंगे। तो देखिए एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन हमें इस प्रकार करना है कि हम उनका पंचामृत या दूध से अभिषेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर सादा जल से ही स्नान करवा रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक उनका कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है हमने। उसके बाद हम उनका करेंगे सुंदर सा श्रृंगार और उनको भी हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। तो देखिए अगर आपके पास येलो कलर की ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की तो आप एकादशी वाले दिन उनको येलो कलर की ड्रेस जरूर पहनाइए, क्योंकि पीले रंग का एकादशी वाले दिन विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। इत्र जरूर लगाइएगा आप आज के दिन। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान हमने करवा लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी का करेंगे सुंदर सा श्रृंगार और फिर इसके बाद तिल का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल जी को भी जो है यहाँ पूजा में विराजमान कर लेंगे। तो देखिए अब हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान पहले ही करवा दिया, वस्त्र उनको पहले ही हमने धारण करवा दिए। अब इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो हम सभी को चंदन का तिलक करेंगे। तो देखिए तुलसी दल जो है आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना है, क्योंकि रविवार की एकादशी पड़ रही है। तुलसी दल के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए आपको तुलसी दल एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना है। तो देखिए इसके बाद हम भगवान जी को फूल समर्पित करेंगे। तो फूल आपके पास जो भी हैं आप फूल समर्पित कीजिए ठाकुर जी को। तो देखिए भोग की बात करें तो भोग में आप ड्राई फ्रूट भी भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। दूध का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जो है हम फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को फ्रूट समर्पित करेंगे। तो फल आप किसी भी ऋतु फल का आप भोग लगा सकते हैं, केले ले सकते हैं आप। तो भोग लगाएंगे तो भोग में तुलसी दल आपको अवश्य डालना है। अब इसके बाद हमने दूध का भोग लगाया, तो दूध में आप मखाने की खीर ले सकते हैं या फिर आप दूध का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तुलसी दल आपको अवश्य डालना है। और फिर उसके बाद हमने मिश्री ले ली है, हम मिश्री का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु जी को। तो देखिए अब हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। तो तिल हम गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, विष्णु जी को हम तिल समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम दिए में भी डालेंगे, क्योंकि जितने हमारे जो है दिए में तिल चटकते हैं उतने ही अनचाहे पापों का नाश होता है, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे, उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए पूजा के बाद ये जो दक्षिणा है आप इसे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं या आप इसे मंदिर में पंडित जी को दान दे सकते हैं। तो देखिए अब हम हाथ में फूल और तिल ले लेंगे और फिर हम उसके बाद कथा सुनेंगे एकादशी की। तो देखिए कथा आप या तो बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं कथा आप। तो देखिए कथा सुनने के बाद हमने जो हाथों में तेल और फूल लिए थे वो हम भगवान जी को समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती आपने जो दिया जलाया है आप उसे भी आरती कर सकते हैं या फिर आप अलग से कपूर की आरती भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आरती करेंगे।
तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे एवं अपने परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, अब जान लेते हैं एकादशी कब पड़ रही है, व्रत का हमें पारण कब करना है। 15 तारीख को दिन रविवार को एकादशी पड़ रही है और 16 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है। दिन है सोमवार। पारण का समय है 6:30 से लेकर 8:54 तक। आपको व्रत का पारण कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।